करेंगे पूरा करेंगे। शहीदों तुम्हारे सपनों को पूरा करके दिखाएंगे। और कटर सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। और मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। और कटर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। और मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चोटाला गांव के तमाम क्रांतिकारी किसान, मजदूर, नौजवान, हमारी माताओं बहनों और यहाँ बाजार में उपस्थित सभी दुकानदार व्यापारी बंधुओं, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही सभी साथियों से हम प्रार्थना करते हैं कि सारे साथी एक बार यहाँ सभा स्थल पर पहुंचे। वहां से अभी कुछ ही समय में आम जनता के मुद्दों को लेकर, प्रत्येक गरीब किसान के मुद्दों को लेकर चोटाला गांव से चंडीगढ़ विधानसभा के लिए जन चेतना यात्रा की शुरुआत करेंगे। पैदल चलने वाले साथियों की हौसला अफजाई के लिए और सत्ता में बैठे निकम्मे और नाकारा लोगों को जगाने के लिए आप सारे साथी यहाँ पधारे। और जो साथी चंडीगढ़ के लिए पैदल कूच करेंगे, उन साथियों की हौसला अफजाई के लिए विशेष रूप से तमाम किसान, नौजवान, दुकानदार, व्यापारी बंधु, एक एक हमारा रेडी वाला साथी, तमाम कमेरे वर्ग के साथी यहाँ पधारे। आज हमारे बीच अनेक जन संगठनों के लोग, डबवाली से आम आदमी पार्टी के साथी, जो कि बिना किसी राजनीतिक सोच के, बिना किसी झंडे और डंडे के, बिना किसी बैनर के आम जनता के हकों की इस लड़ाई में समर्थन देने के लिए पहुंचे। आप सभी साथियों से निवेदन कि जोरदार तालियां बजाकर सभी साथी इनका स्वागत करें। तेजाखेड़ा गांव से बहन पूनम वोटारा, जो कि यहाँ समर्थन देने के लिए और लगातार यहाँ चौटाला से डबवाली तक इस संघर्ष में जोरदार भागीदारी सुनिश्चित करने का इन्होंने भरोसा दिलवाया और यहाँ पहुंचे। इस बहन का भी जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत करें। कुलदीप जी भांगो, जो कि अबूबसर गांव से, ये भी आम आदमी पार्टी के राजनीतिक विचारधारा से ताल्लुकात रखने वाले, लेकिन इन्होंने जो त्याग और जो बलिदान आज भी दिया कि बिना किसी झंडे और डंडे के हम आपका इस संघर्ष में साथ देंगे। इसलिए मैं संघर्ष समिति की तरफ से और तमाम संघर्षरत ग्रामीणों की तरफ से इनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आप सारे साथी जोरदार तालियां बजाकर इनका स्वागत करें। इसके साथ साथ मैं सभी साथियों के नाम नहीं ले पाऊंगा। मंच पर जो साथी खड़े, सभी सम्मानित साथी जो कि यहाँ पहुंचे, सभी साथियों का संघर्ष समिति की तरफ से आभार। दोस्तों, हमारा संघर्ष आज 21 दिन से, आप सब साथी जानते, 21 दिन से आंदोलन चल रहा। इस आंदोलन में चोटाला गांव और आसपास के गांव के तमाम आम जनता ने तन, मन और धन से हमारा जोरदार लगातार सहयोग किया, लगातार इस संघर्ष में भागीदारी सुनिश्चित की। आप सबको यह भी ज्ञात होगा कि हमारी छोटी छोटी आम जनता की मांगे थी। विगत 2 माह के अंदर 4 नवजात शिशुओं को हमारी बहन बेटियों ने अपने गर्भ में खोया और इन 4 शिशुओं की आज तक हरियाणा की सरकार और सिरसा का प्रशासन निष्पक्ष जांच भी नहीं करवा पाया। हमने ये कहा कि यह प्रसूति रोग विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ 11 MBBS के रिक्त पदों को तत्काल भरा जाए। इसके साथ साथ ऑपरेशन थिएटर और मोर्चरी को 23 वर्षों के बाद पुनः शुरू किया जाए। मोटी मोटी ये बात कि जिस प्रकार ताऊ देवीलाल ने ये पूरा स्ट्रक्चर खड़ा किया था, उन्होंने जिस प्रकार इस बिल्डिंग को बना करके और इसको चलाया था, हमारा सरकार को
को ये कहना था जिस प्रकार हमारे ताऊ ने हमें बना करके दिया था, अरे निकम्मो उसी प्रकार इसे तैयार कर दो, लेकिन ये नहीं कर पाए। आज तक हमारी कोई भी जायज मांग पर इन्होंने मोहर नहीं लगाई। कोई भी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हमारी सारी वार्ताएं बेनतीजा रही। इसलिए साथियों, मजबूरन हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। अगर हम कोई 10 बसें भरकर लेकर जाते, हाँ, कहीं आर्थिक रूप से कोई संकट नहीं था। सारे लोग, सारे व्यापारी आर्थिक रूप से भी मदद करने के लिए तैयार थे, लेकिन हमने कहा जब चंडीगढ़ विधानसभा का ही घेराव करना है तो बसों में नहीं, यहाँ का किसान, यहाँ का जवान इस क्रांतिकारी इस चौक से, जहाँ से हर क्रांतिकारी किसान उठा, जहाँ से हर क्रांतिकारी मजदूर उठा, जहाँ से चौधरी देवीलाल ने अपने संघर्षों की शुरुआत की, अनेक जन नेताओं ने अपने संघर्ष की शुरुआत की, इसी चौक से चलेंगे और खट्टर की छाती पर जाकर के मूंग धरेंगे अगर किसान की जायज मांगों को नहीं माना। इस कठोर संघर्ष का हमारा सिर्फ इतना मकसद था। अब साथियों, आगे की भी यही रूपरेखा, इन साथियों में सब साथियों से रणनीति बनाएंगे, सब एक उस साथी से हम राय लेंगे जो इस संघर्ष में हमारा साथ देना चाहता है। एक दूसरी बात मैं आपको और बताऊं, हमने पहले दिन धरने में ये कहा था, किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ हमारी कोई दवेश की भावना नहीं, किसी भी नेता के साथ हमारी कोई दवेश की भावना नहीं। हम उसके गले में माला डालने के लिए तैयार हैं जो इन मांगों पर मोहर लगवा देगा। लेकिन उन लोगों ने पहले भरोसा भी दिया था, उसके बाद में सामने हट गए। आज वो स्पष्ट नहीं उनकी राय कि वो हमारे साथ है या वो हमारे खिलाफ है, लेकिन अगर अब तक हमारे साथ नहीं आए, 21 दिन तक इस फंड के अंदर हम वहां पड़े, अगर अब तक नहीं आए तो आप समझो वो आपके नहीं हो सकते। हमने कभी किसी नेता और किसी पार्टी को संघर्ष में गाली नहीं निकाली। अब मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए बहन पूनम से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात रखें। बहन पूनम तेजा खड़ा। पहले तो इस महान धरती को मैं प्रणाम करती हूँ कि यहाँ से एक साधारण से घर के आदमी ने इस देश की राजनीति का एक नया मुकाम लिखा, और इस महान गांव के जो आदरणीय है, सम्मानजनक है, जो गांव वासियों को मैं प्रणाम करती हूँ। उसके साथ सबसे बड़ा मैं पहले धन्यवाद करती हूँ राकेश बगेड़िया भाई साहब का, जो इतने दिन से इस जीत को लड़ रहे हैं, ये सम्मान के काबिल हैं और तालियों के हकदार हैं, क्योंकि प्रेम सुख जी गोदारा भी, और ये इतने दिनों से यहाँ पे डटे रहे कि इसके लिए हिम्मत चाहिए। उसके बाद मैं कहूँगी कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी सोच है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही, तेरे सीने में ही सही हो कहीं भी आग, मगर ये आग जलनी चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ जिंदा नहीं है, हमने जिंदा दिल है जो ऐसी अव्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाते हैं। ऐसे आवाज उठाने के लिए हौसलों की जरूरत होती है, क्योंकि इतिहास कलमों से नहीं हौसलों से लिखे जाते हैं, और हर कोई आदमी चाहता तो ये भी इग्नोर कर सकते थे, लेकिन इन्होंने आम जनता के दुख दर्द को समझा और आवाज उठाई, और जब प्रशासन के कानों पे जू नहीं रहेंगी तो इन्होंने ये संघर्ष का रास्ता अपनाया, जन चेतना रैली निकालने का, और इस संघर्ष में लोग इनका साथ दे रहे हैं। आप लोग गांव घोटाला का बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पिछले करीब 21 दिनों से आंदोलन कर रहे हो, और एक बात बड़ी स्पष्ट होगी कि जब तक लड़ाई ना लड़ोगा फिर आप वो हक भी बोल दे इसको। बड़ी छोटी छोटी बातें हैं कि अस्पताल है, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर कौन, सुविधा कौन, दवाई कौन, बहुत सारी चीजें ऐसे बनेगी है, लेकिन आपने सही रूप में कौन चालन कौन ला रही, बस सुविधा जनता ने मिलन कौन ला रही। बड़ा अस्पताल, महंगा अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल तो कट्ठे भी मिल जाएगा, कट्ठे खूब पूछा तेज होगा, लेकिन आम जनता ने ये सुविधा तो सामान्य अस्पताल, सरकारी अस्पताल में मिल सके। आज
उनको कार्यक्रम करो है कि हाथों चंडीगढ़ ताईं थे विरोध प्रदर्शन करता हुआ एक रोष यात्रा एक मांग लेके जान लग रहे हो। मैं तय दिल हूँ मेरे साथियों के साथ गए अथाह के थाने समर्थन दूँ और सब दादा तो मैं छोटी सी बच्ची देखी हिम्मत की दाल दूँ 10 साल की बच्ची है और 8 साल खा गए चंडीगढ़ तक यात्रा करेगी सारा संघर्ष में अगुवाई करेगी। मैं एक बार फिर इनको हौसला अफजाई भी करूँ और एक थारे वास्ते एक सीख है पूरे समाज वास्ते कि देखो एक छोटे सा बच्चों देखो है वो आप का अधिकार बचाने वास्ते संघर्ष कर रहा है। अगर इतनी मैं आपके अधिकारों वास्ते सजग रहांगा लड़ाई लड़ांगा मांगे नहीं मिले तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो कामयाबी निश्चित तौर पर मिलेगी। मैं मेरा साथी आम आदमी पार्टी का जितना भी मेरे लोग आया मैं पार्टी में कौन नहीं आया मैं राजनीति में आया ना राजनीति करना आया। आज मेरे साथ जेसी कंबोज है बैकवर्ड सेल का वेस्ट जोन का प्रधान है श्यामलाल जी मेहता है सरसा जिले हूँ मेरे साथ धीरज है 4 नंबर जोन में इलेक्शन लड़ो 2 नंबर जोन में इलेक्शन लड़ो एक स्वर्णपुर है और सरसा शहर के अंदर महिला विंग ने संभालना है इतनी साथ तक भी बच्चा है हमारा मैं सारा अगर सहयोग देना आया और मैं उम्मीद करा कि पूरे चंडीगढ़ तक थाना हर किसानों ने कहा कि हमारा पानी रोका गया वह भी आप बताना ना तो आप भाई को इलेक्शन लड़ी ना जीते गए ना कुलदीप जी शायद लड़े तो ध्यान को नहीं जीतेगा तो वो को नहीं अगर रोके भी बैनर है तो 4-10 को बैनर है भी बैनर के ऊपर यह लिखे हुए है भाई नहरों में पूरा पानी हमारा हिस्सा हमारा हक हमारा जितना क्यूसेक बनता और स्वच्छ पेयजल और जो हमारा क्यूसेक बनता वो खट्टर सरकार बताए कि वो हमारा पानी कहाँ जा रहा। ये सवाल सरकार से तलब करेंगे। उस बैनर के ऊपर 8 मांगे लिखी हुई है बैनर हम यह सहयोग करेंगे। बैनर पड़ गया था छोटा इसलिए सारी मांगे लिखी नहीं गई 21 मांग है सारी बैनर ज्ञापन में लिखी है। अगर फिर भी कि नहीं लगे भैया आपने फलानी मांग छूट गई वो मैंने लारू फोन करके बता दी है भाई जी मेरे बड़े ज्ञापन का मां और लिख दिया मांगनी लग गया जना संको थोड़ी आवे मैं तो कौन थे सारा अपने समझो मंगता ही पे जका एकदम बेशरम आपने घरे आज अपन कहे 4 बारी कह दिया निकल जाओ घरों फिर भी मैं जावे कौन लास्ट में अपन दाना घालना पड़े। मैं तो मन के जाने लग रहा हूँ और खट्टू और मोती मंगन जाने लग रहा बाद में किन ले गया आऊंगा। बात रही कि दूसरी किसी और पार्टी की आज भी करें अगर यहाँ से साथ नहीं चल सके जो विपक्ष में लोग है चंडीगढ़ पहुंचने के बाद तो पांचों विधायक विधानसभा का सत्र लगेगा 26 को 5 के 5 विधानसभा की बैल में बैठ देना। खट्टर की औकात नहीं है कि वो तुम्हारा पानी रोक ले खट्टर की औकात नहीं है कि यहाँ विशेषज्ञ और बाल रोग विशेषज्ञ नहीं लगेगा। खट्टर की यह भी औकात नहीं है कि यहाँ अवैध नशे का व्यापार होगा। अब कहिए नहीं बात को भी दर्द है खट्टर क्यों करे अरे उसी का कहा जाएगा जो विधानसभा